वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना ट्रिप फ्रॉम पाकिस्तान टू एथियोपिया जो स्वीडन की एम्बेसी है वहाँ के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए विच यू हैव टू टेक विच यू व्हेन यू आर गोइंग टू एथियोपिया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पाउस के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है और व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो टू द वीडियो। पहली चीज़ ये है कि जो लोग सियालकोट से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम फ्लाई दुबई की फ़्लाइट से, तो उनके लिए पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने 3 चीज़ें अपने साथ लाजमी रखनी है। वो ये कि आपकी जो आपकी होटल की बुकिंग है वो आपकी हुई हो, उसकी आपके पास डिटेल हो, आप अपना उसका प्रिंट आउट अपने साथ रखें। सेकेंडली, आपकी जो रिटर्न टिकट है आप उसका एक जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रखें। एंड थर्ड ये कि आपके पास $100 पर नाइट जो जितना भी आपका स्टे है, लेट्स से आप 3 नाइट्स का स्टे कर रहे हैं, देन यू हैव टू हैव $300 विद यू। ये चेकिंग हो रही है जब आप सियालकोट से ट्रैवल करते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास ये तीनों चीज़ें लाजमी हों। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप ट्रैवल करने लगें तो उससे पहले आप अपने पास जो फेरस ऐप है वो अपने पास लाजमी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जब आप जिस भी होटल में होंगे वहाँ पे आपको टैक्सी चाहिए होगी टू गो टू द एम्बेसी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा टैक्सी मंगवाना। और ये कि वो रिनाउंड ऐप है और वहाँ पे आपको सस्ती टैक्सी भी मिल जाएगी, इट्स लाइक उबर। इसके अलावा आप अपने साथ अम्ब्रेला लाजमी रखें, क्योंकि एथियोपिया में और ख़ासतौर पर अदीस अबाबा में मौसम जो है वो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो डू कीप अम्ब्रेला विद यू कि आप सेफ रह सकें, अगर बारिश हो जाती है तो इट विल कीप यू सेफ। इसके अलावा जब आप होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर उनसे आप बात करें कि जो वहाँ पे फूड सर्व होता है वो हलाल हो। थर्डली, अपने पास आप कुछ कैन फूड भी रखें। मिसाल के तौर पे इसमें आपके जो पीस होते हैं, कॉर्न्स होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ रखें। एक तो ये कि आपको होटल में फूड मिलता रहेगा, लेकिन इन केस कि आपको बाहर भी किसी फूड की जरूरत पड़ती है तो यू वुड हैव सम फूड विद यू। इसके अलावा अपने पास कुछ स्नैक्स रखें। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अगर पानी अपने साथ लेके जा सकते हैं, जो बॉटल्ड वाटर है वो आप अपने साथ लेके जाएं। जब आप एथियोपिया पहुंच जाएं तो कोशिश करें कि आप जो टैप वाटर है वो तो बिल्कुल यूज़ ना करें और जो बॉटल्ड वाटर है वो यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे एक तो येलो फीवर का मसला है, दूसरा मलेरिया का मसला है। तो आपको जो इस तरह की चीज़ें, ये आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको दे विल कीप यू सेफ व्हाइल यू आर स्टेइंग देयर। इसके अलावा कुछ इथोपियन करेंसी भी जो है वो आप अपने पास रखें, ताकि जाते साथ ही अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो देन यू डोंट हैव टू रश। वहाँ जाते साथ ही आपको एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्हेन यू आर एट द एयरपोर्ट इन एथियोपिया तो वहाँ जाते साथ ही आप एयरपोर्ट से आप अपनी सिम बाई करें वहाँ पे। और सिम के लिए वो आपसे कोई 50 BE के आसपास पैसे मांगेंगे, बट यू जस्ट से कि मुझे 30 BE में सिम चाहिए, तो आप बार्गेन कर लें तो आपको 30 BE के आसपास जो है वो सिम मिल जाएगी। इसके अलावा जो इंटरनेट है वो आपको 4 से 5 GB का जो इंटरनेट का बंडल है वो आपको तकरीबन 100 BE के आसपास मिल जाएगा। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन का चेक हो सकता है, दे रिक्वायर कि आपकी वैक्सीनेशन हो। इन केस कि आपकी वैक्सीनेशन नहीं होती तो जब आप पाकिस्तान वापस लैंड करते हैं तो FIA आपसे रिक्वायर कर सकती है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है। और अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी तो देन यू वुड हैव टू क्वारंटाइन फॉर 7 days, तो उसके बाद वो आपको घर जाने देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सेफ रहें, अपनी वैक्सीनेशन करवा के जाएं और जब वापस आएँ तो आपको किसी तरह के मसले पेश ना आएँ। अच्छा जी, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो आप लाजमी ऑफ कोर्स साथ लेके जाएंगे जो रिक्वायर किए गए हैं, जिसकी लिस्ट आपको भेजी गई है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा आप अपने साथ ख़ास तौर पे जो अगर स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक तो लेके जाएँ जो FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो लेके जाएँ। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाएँ। अपना निकाह नामा वो साथ लेके जाएं। और जो आपकी एम्बेसी के साथ जो आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है उसका जो ईमेल रिकॉर्ड है वो सारा आप अपने साथ लेके जाएं। इसके अलावा जो आपके स्पाउस अब्रॉड हैं, स्वीडन में हैं, आप उनका जो रेजिडेंस परमिट है उनके कार्ड की कॉपी बोथ साइड्स की वो साथ लेके जाएं। इसके अलावा जो उनका पासपोर्ट है उसकी कॉपी, सारे पेजेस की कॉपी आप अपने पास रखें। जो क्वेश्चनिंग आपसे वहाँ पे हो सकती है एम्बेसी में फॉर स्पाउस वीज़ा, उसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट। एक चीज़ जो आपसे पूछ सकते हैं वो ये है कि आपकी जो मैरिज है वो अरेंज्ड मैरिज थी या कि आपकी लव मैरिज थी। इसके अलावा जो आपके पास आपकी शादी की फ़ोटोज़ आपके पास कुछ होनी चाहिए, वो आपसे मांग सकते हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप आपस में इंटैक्ट किस तरह से हैं। आप फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अगर व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप की थोड़ी बहुत कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि आप उनको दिखा सकें। सो टेक सम प्रिंट आउट फॉर योर व्हाट्सएप चैट। अगर आप कुछ पॉकेट मनी भेजते हैं अपनी वाइफ को या स्पाउस को, तो आपके पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसे किस तरह से आते हैं ताकि आप उनको दिखा सकें। एक चीज़ वो ये पूछ सकते हैं कि जब आपकी रुखसती हो गई थी शादी के बाद, आप किधर रहे थे पाकिस्तान में, कि आप पेरेंट्स की तरफ रह रहे हैं या कि आप अपने स्पाउस के पेरेंट्स की तरफ रह रहे हैं। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके घर में कितने कमरे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो हस्बैंड है, आपका जो स्पाउस है अब्रॉड, उसका घर कितना बड़ा है, उसके घर में कितने कमरे हैं। अच्छा, कमरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे रूल है कि आप कितने लोग कितने बड़े घर में रह सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पाउस का घर कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं वहाँ पे, और कितने स्क्वायर मीटर का, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको अपने हस्बैंड की हॉबीज़ और अपने स्पाउस की हॉबीज़ का भी पता होना चाहिए। आपको अपने स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन दोनों चीज़ों का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो ये चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, उनके नाम क्या हैं। इसके अलावा आपको अपने स्पाउस की जॉब और उसकी पे और वो किधर काम करते हैं और जॉब डेजिग्नेशन का भी आपको पता होना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। अल्लाह हाफिज़।